अर्जुन की दूसरी शादी में जब अहाना पहुंची तो उसने इस बार अर्जुन को बधाई दी, लेकिन इस बधाई के पीछे उसके दिल में कई भावनाएं और यादें उबल रही थीं। नई शादी की खुशियों के बीच अहाना और दुर्गा देवी के बीच खींचतान ने माहौल और भी तनावपूर्ण बना दिया था। अहाना और अर्जुन का रिश्ता पहले ही टूटने के कगार पर था और दुर्गा देवी ने साफ कह दिया कि वह अपने बेटे की शादी किसी भी कीमत पर करवा ही लेंगी। अहाना ने भी मजबूती से कहा कि वह अब उस घर में वापस नहीं जाएगी जहां उसकी इज्जत नहीं है और अर्जुन उसके साथ नहीं रहना चाहता। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि अब वह सिर्फ अपने सम्मान और अपने अधिकारों के लिए खड़ी है, किसी प्रेम भावना के लिए पीछे नहीं हटेगी। शादी की हलचल, सजावट और तैयारियों के बीच अहाना ने अर्जुन से कहा कि उसने जो वादे किए थे उनका पालन नहीं किया और जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसने उसे अकेला छोड़ दिया और किसी और से शादी करने की तैयारी कर ली। अर्जुन अपने दिल का दर्द व्यक्त करता है, पर अहाना की दृढ़ता और आत्मसम्मान उसे पीछे हटने नहीं देते। ये लड़ाई केवल प्यार या पारिवारिक संबंधों की नहीं रही, बल्कि अहाना की आत्मा, उसके अधिकार और उसकी पहचान की लड़ाई बन गई। दुर्गा देवी के दबाव और धमक के बावजूद अहाना ने ठान लिया कि वह इस घर में रहेगी और यहीं से अपने नए बिजनेस की शुरुआत करेगी। उसकी वापसी मायके और घर दोनों में तूफान की तरह हुई, थकी हुई, टूटी हुई, मगर आंखों में आग लिए हुए। अहाना अब किसी सजा भुगतने वाली बहू नहीं, बल्कि अपने अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ने वाली शेरनी बन चुकी थी। मामा जी भी उसके साथ खड़े होकर किसी अन्याय को सहन नहीं करेंगे, जिससे दुर्गा देवी और परिवार के अन्य सदस्य हैरान रह गए। इस लड़ाई ने केवल पति पत्नी या सास बहू का रूप नहीं लिया, बल्कि अहाना के आत्मसम्मान, उसके रिश्ते के अधिकार और उसके जीवन के सपनों की लड़ाई बन गई। अर्जुन अब मां के दबाव और अहाना की सच्चाई के बीच उलझ चुका है। कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की असली भावनाएं, इरादे और उनके निर्णय सामने आएंगे। सवाल यह है कि क्या अर्जुन अपने दिल की सुन पाएगा या मां की आज्ञा का पालन करेगा? क्या दुर्गा देवी अपने अहंकार और स्वार्थ के चलते पूरे परिवार को अपने इरादों में फंसा देंगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अहाना अपने प्यार, अपने अधिकार और अपनी पहचान को पुनः हासिल कर पाएगी, या यह घर सच में उसके लिए संघर्ष और रणभूमि बन जाएगा? अहाना की यह लड़ाई न केवल उसके लिए, बल्कि पूरे परिवार और समाज में महिलाओं के सम्मान, उनके हक और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गई है। उसने दिखा दिया कि जब किसी इंसान का आत्मसम्मान खतरे में हो, तो वह किसी भी दबाव, धमकी या अपमान के सामने नहीं झुकता। उसकी दृढ़ता, साहस और अपने अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता ने कहानी को एक ऐसा मुकाम दे दिया है जहां हर व्यक्ति अपनी असली पहचान, अपने निर्णय और अपने कर्तव्य के बीच संतुलन बनाने के लिए मजबूर है। और यह संघर्ष भावनाओं, पारिवारिक दबाव और व्यक्तिगत सम्मान की लड़ाई में चरम पर पहुंचता है। अहाना की यह वापसी सिर्फ एक बहू की नहीं, बल्कि एक महिला की जीत है, जिसने अपने अस्तित्व, अपने सपनों और अपने अधिकारों के लिए पूरी ताकत से लड़ने का फैसला किया। इस बीच अर्जुन भी अपने दिल और मां के आदेश के बीच उलझन में है। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार का असली रंग, उसके फैसले और उसकी भावनाएं खुलकर सामने आएंगी। अब यह देखना बाकी है कि क्या अर्जुन अपने दिल की आवाज सुनेगा और अहाना के साथ सही रास्ता चुनेगा, या अपने परिवार के दबाव में फंसकर सही निर्णय लेने में विफल रहेगा। दुर्गा देवी की जिद और अहंकार पूरे परिवार को प्रभावित करने वाला है और उनका हर कदम कहानी में नए ट्विस्ट और तनाव पैदा कर रहा है। अहाना की लड़ाई अब केवल निजी संबंधों की नहीं रही, बल्कि यह पूरे समाज के लिए संदेश बन चुकी है कि किसी भी महिला को अपने अधिकार, सम्मान और पहचान के लिए लड़ने से कभी नहीं डरना चाहिए। उसकी इस लड़ाई में हर कदम उसकी हिम्मत, उसकी आत्मविश्वास और उसके नए निर्णयों की ताकत को दिखाता है। घर में फैली खामोशी, अर्जुन के अंदर की उलझन और दुर्गा देवी का क्रोध, सब कुछ इस कहानी को चरम पर पहुंचा रहा है। अब हर मोड़ पर यह तय होगा कि किसका फैसला सही है, किसकी जीत होगी और कौन अपने अहंकार या दबाव के चलते हार जाएगा। अहाना की यह वापसी, उसका साहस, उसका दृढ़ निर्णय
और उसकी लड़ाई पूरे परिवार और समाज के लिए प्रेरणा बन गई है। यह कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर है जहां न केवल प्यार, रिश्ते और शादी के इर्द गिर्द की घटनाएं हैं, बल्कि महिला सशक्तिकरण, सम्मान, अधिकार और आत्मनिर्भरता की लड़ाई भी प्रमुख बन चुकी है। हर किरदार के फैसले, उसकी भावनाएं और उसके निर्णय अब कहानी की दिशा तय करेंगे। आहाना की यह लड़ाई एक संकेत है कि अब कोई भी महिला अपने अधिकार और सम्मान के लिए खड़े होने से पीछे नहीं हट सकती, और यह लड़ाई उसके व्यक्तित्व, उसकी पहचान और उसकी जिंदगी की जीत बन जाएगी।